कैसे छूटेगा। यह जो ज्ञान देते हैं वही गुरु होते हैं। जीवन में गुरु का भी बड़ा महत्व है। जिनके जीवन में गुरु मिल जाते हैं उनका जीवन संवर जाता है, उनका जीवन बन जाता है। लोग कहते मैं गुरु को खोज लेता हूँ, लेकिन पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे शिष्य को कौन विषाद है, शिष्य की क्या ऐसी शक्ति क्षमता है जो गुरु को खोज लें। गुरु तो स्वयं शिष्य को खोज लेते हैं। जो गुरु होते शिष्य को अपने और खींच लेते, जिस तरह चुंबक लोहा को खींचता है। इसलिए जो गुरु के चरण में चले जाते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए भक्ति आधार है। इसलिए भक्ति करने की जरूरत है। हमारे संत कबीर साहब ने प्रार्थना था, भक्ति निशेनी मुक्त के संत चाहे सब धाय, दिन दिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। कहते भक्ति क्या है? सीढ़ी है मोक्ष में जाने का, मुक्ति को प्राप्त करने की सीढ़ी भक्ति है। इसलिए भक्ति करने की आवश्यकता है। जो कोई भक्ति करते हैं तो वह परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भक्ति करें। और भक्ति भी हमारे आराध्य देव कहने की कृपा की भक्ति दो तरह का, बाहर अंतर भक्ति कराई दीजे आत्मज्ञान सतगुरु हो दाता। भक्ति करे तो कौन सा? तो भक्ति एक बाहरी स्थूल और इसके बाद सूक्ष्म चाहिए। हमारे गुरुदेव कहा करते थे जीने के लिए गला की आवश्यकता है और चलने के लिए पाँव की जरूरत है। इसलिए गला भी चाहिए और पाँव भी चाहिए। तो आप भक्ति करना चाहते हैं स्थूल से शुरू करेंगे, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भक्ति करके भक्ति का अंत कर सकते हैं। इसी भक्ति को करने के लिए हमारे आराध्य कहते हैं मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए और नादानुसंधान कीजिए। इसी को करेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हम सुख बाहर में खोजते हैं, अभी सुन रहे थे हम बाहर में सुख खोजते हैं, लेकिन बाहर में सुख नहीं है। हमारे आराध्य कहने की कृपा की तन नव द्वार हो रामा अत्रि मालिन ठामा त्यागी चारू दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, सुख की खोज प्रत्येक जीव का है। अगर सुख चाहते हैं तो सुख कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। जब तक नवद्वार में फंसे रहेंगे तो दुख में फंसे रहेंगे। इसलिए नवद्वार को त्याग कर दसम द्वार में प्रवेश करें। दसम द्वार में प्रवेश करना ही सूक्ष्म भक्ति है। इसलिए सूक्ष्म भक्ति करें और इसको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बार में रहें, बाल बच्चे के साथ रहें, लेकिन हाँ संत मत का मूल सिद्धांत है जीवन बिताओ स्वावलंबी, धर्म भारी छोड़कर, संतों की आज्ञा है नहीं मार्गदर्शन छोड़कर। स्वावलंबी जीवन यापन करें, सत्संग भजन करें और सदाचार का पालन करें, पंच पाप से बच के रहें, रोज सत्संग करें, रोज ध्यान करें। इसी से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है, हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है। मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य जनों के चरणों में नमन अर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज बुद्धि मोरना पानी जोड़ी कहूँ को बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों का जयकार ऐसा हुआ कि 3 दिनों से जो कर रहे हैं थकनी मालूम हो रहा है, इसलिए आवाज नहीं निकलती है। इस थकनी को दूर करके गुरु महाराज का जयकार हृदय खोल करके करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
एक बार और प्रेम से हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सूक्ष्म रूप में मंचासन सद्गुरु महाराज के चरण में प्रणाम। स्थूल रूप में अपने निवास में विराजमान महर्षि हरिनंदन जी महाराज के चरण में प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासन गुरु सेवी, गुरु चरण सेवी इत्यादि सभी महात्माओं को मेरा चरण में प्रणाम। मन संचालक महोदय ने कहा नाम के अनुकूल गुण होता, ऐसा नहीं देखा जाता। शिकलीगढ़ धारा गुरु महाराज का पैतृक घर कहा जाता है। उसी घर से हटकर गुरु महाराज ने सत्संग भजन किया, सत्संग ध्यान किया। उसी आश्रम में गुरु महाराज के शिष्य छाया रूप में सतलोकवासी संत श्री श्रीधरदास जी महाराज थे। उन्हीं के सेवा में 85 में आए और उनका शरीर 87 में छूट गया। 87 से अभी तक शिकलीगढ़ धारा में दास रूप में काम कर रहा हूं। उस काम के संबंध में आप लोगों ने सुना, बाहर के जितने भी काम हैं, धन संपत्ति की रखवाली है, यह सब इंद्रियों का सुख है। इंद्रियों के सुख से शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। तो सुख कैसे मिलता है? तो भगवान राम ने अपना प्रजा के माध्यम से संसार के लोगों से कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। यह सुख सत्संग करने से मिलेगा, यह संतमत बताता है। तो हम लोग आज चला चली का मेला है, सभी कहेंगे, इसलिए हम यहीं विराम लेते हैं और बाबा लोग जो हैं ये कहेंगे, आप लोगों को विशेष सुनिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सज्जनों, बड़े सौभाग्यशाली महात्मा हैं जिनको कर्मयोगी गुरु महाराज कहते थे, उनकी सेवा आपने की है। और तमाम साधु संत उस तीर्थ को देखने जब आते हैं, सत्संग मंदिर धरारा की पावन धरती को, तो आप सबकी सेवा करते हैं, ऐसा मैंने स्वयं देखा है। और वहाँ कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, या वहाँ से पधारे। और अब हमारे बीच महर्षि ने ही आश्रम कुपाघाट से पधारे गुरु महाराज की निजी सेवा में रहने वाले सेवक पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज बहुत थोड़े शब्दों में अपने आशीर्वचन आप देंगे। गौरी प्रेम से श्री सद्गुरु आज अंतिम दिन का अंतिम पाली का यह महाधिवेशन संपन्न की ओर, इसलिए कम से कम अंतिम दम लगा के जयकारों को कीजिए, कंजूसी तो नहीं कीजिए अंतिम में। इसलिए
वह हृदय खोल के लगाइए अंतिम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखबल महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नहीं बसाए आप कैसे लगाते जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नहीं बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु अपने निवास में संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन ब्रह्म जी महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। इस महाअधिवेशन के शुभ अवसर पर मंच पर एवं पंडाल में सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग शिकलीगढ़ धारा से पधारे हुए अनमोल बाबा से अनमोल वाणी सुन रहे थे। शिकलीगढ़ धारा गुरुदेव के कर्म भूमि है, पितृगिर। यद्यपि जन्म तो ननिहाल में लिए हैं, पितृगिर वहीं की एक छोटी कहानी आगे सामने। वहाँ गुरुदेव आम भी लगवाए, केला भी लगवाए, बांस भी लगवाए। उन 200 बच्चों को पढ़ाए भी। माँ 53 ट्यूशन फीस लेते थे, 50-60 बच्चे के फ्री पढ़ाते थे। पहला अंबर से साधना करने लग गए, साधना करके अपने आप को प्राप्त कर लिए। जिस रास्ता से अपने आप को प्राप्त कर शांति प्राप्त कर लिए, हम लोगों को बताने की कृपा भी की। एक बार की कहानी है, आश्रम की है। रात्रि में कोई चोर आ गया और सामान बांध करके मोटी में केला काट करके, केला खानी, केला पक चुका था, गए खानी काट के बांध के उठा रहा था कंधा पर ले जाने के लिए। संजोग से किन्हीं की नींद टूट गई। तू गए घूमने के लिए, केला बगान में देखा, उठ नहीं रहा है। समझ गया चोर है, पकड़ लिया। उसकी में 12 रात्रि में पकड़ के ले आया।
घर में बंद कर दिया, वहां से ताला लगा दिया। जब गुरुदेव बैठते हैं, बैठाते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव बैठते हैं, बैठाए तो पीछे आकर स्वस्थ हो गए, तो उस समय की बात, पहले की बात है। जब गुरुदेव बैठे हैं कुर्सी पर, उस चोर को निकाल के लाए गुरुदेव के सामने, बेचारा हालत खराब हो रही है और कहते हैं हजूर, एक चोर को रात में हजूर केला खानी काट के भाग रहा तो बांध के रखा हूं। अब देखिए संत की दया। गुरुदेव कहते हैं शाम में आया होगा, अब भूखे होगा, तुम लोग खिलाया तो नहीं होगा, चोर को कौन खिलाएगा? आपको नहीं होगा, भूखले होगा, इसको पहले घर पे चूड़ा दही खिला दो, जहाँ गुरु महाकाज्ञा हो गई क्या करें, बेचारे घर पे चूड़ा दही खिला दिए। फिर गुरुदेव का अच्छा नहीं उठ रहा था, जो बांध के रखा है क्या नहीं उठ रहा, कपड़ा उठा दो लेके चला जाएगा, केलबो उठवा दो लेके चला गया। परिणाम क्या हुआ? संत का प्रसाद जो खाया, संत का दर्शन जो किया, प्रसाद खाकर उसकी बुद्धि बदल गई। अब सोचने लगा मैं कैसा अभागा, साधु महात्मा के लोग देते हैं दान, अब मैं कैसा अभाग साधु के चोरी करने के लिए गया। संत का हृदय कैसा, भूख से हालत खराब हो रही थी, रात भी नहीं खाए थे। अब बाबा कैसे अंतर जामी जान की भूख से हालत खराब हो रही बेचारे को, अब घर पे चूड़ा दही खिला दिए। घर में भी कुछ नहीं था, गर्मी चले चोरी करने की मैं आया था, घर में कुछ नहीं था, कैसे दयालु केलबो उठवा दिया, घर का भी काम चल गया और बेचारे आकर दीक्षा भी ले लिया, अगर दीक्षा भी ले लिया। यही है पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सब ही मान पर आप अमानी, को बरनय मुख एक तुलसी महिमा संत के, जाके विमल विवेक शेष महेश नहीं कह सके। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी ऐसे संत की महिमा नहीं गा सकते हैं। तो ऐसे संत के दर्शन तो तुरंत नहीं हो रहा है, तो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उनका भी संग करना समझना प्रथम भक्ति में ही है। तो गुरुदेव संक्षेप न करे, एक ईश्वर विश्वास रखो और पंच पाप अपने को बचा के रखो और रोज सत्संग करो और रोज ध्यान करो और गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन करो। पंच से बच के रहो, क्योंकि पंच से बच के नहीं रहोगे ये पवित्र काम नहीं कर पाओगे। विष्णु जी कहा भक्ति के संबंध में, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि, लेकिन बिनु सत्संग न पापहि प्राणी। वो स्वतंत्र भक्ति किया है, उसी स्वतंत्र भक्ति के लिए संत कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं, तिनके बीच छिपाना। इसी सूक्ष्म ज्ञान के लिए नानक देव ने कहा खंड तीखी वालों के लिए एतु मार्ग जाना। इसी के लिए भगवान राम ने कहा और रहूं ये गुप्त मत, सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना न भक्ति पाव मोर। और यही स्वतंत्र भक्ति के लिए आराध्य ने हमारे कहा अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख मीनू पकड़ लागी, सुखमनिया मोरी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिच पांचों त्याग रे, खस्त बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लागी। इसके पहले मानस जप, मानस ध्यान, उसके अंत में नगम संधान जो क्रिया अंत में बुद्धि प्राप्त की थी। इन संत मत की साधना संक्षेप में थोड़ा समय सुनाया हूँ, ये अब फिर आगे बाबा सुनेंगे। ये महाअधिवेशन जो हमारे क्षेत्रीय सत्संगी लोग, कमिटी के लोग और महासभा के लोग, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, इसे सबका नाम तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन बस यही मैं कह रहा हूँ कि यही सब मिल करके इस काम को करवाए हैं। जो भी इस काम में सहयोग किए हैं, जिस रूप में भी जो भी सहयोग किए हैं, जिस रूप में भी, तन से या मन से या धन से वचन से, सभी को उनके
क्योंकि इस ज्ञान से जीव का कल्याण गुरुदेव ने हाँ एक और गुरुदेव कहने की कृपा कर दिए हैं। सबसे पहले लिखो आध्यात्मिकता, दूसरे रन में लिखो सदाचारिता, तीसरा में लिखो रन में लिखो सामाजिक नीति, और सबसे नीचे लिखो राजनीति। क्यों? इसलिए कि जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे वहाँ के लोग सदाचारी होंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ का सामाजिक नीति अच्छी होगी। और समाज के लोग जाते हैं राजनीति में, और सदाचारी व्यक्ति राजनीति में जाएंगे तो राजनीति बुरी नहीं होगी, अच्छी होगी। इसे गुरुदेव ने कहा सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता। इसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि सत्संग जग को महाजग कहा है। महाजग, जग में हवन कुंड होता है, हवन कुंड में धूप लकड़ी देते हैं, जौ घी देते हैं इत्यादि। यहाँ आज तो खैर कम है, लोग चले जा चुके हैं, हम हाँ समाप्त हो गया है, जा चुके हैं। यहाँ कल सुन चुके हैं लाखों की, यहाँ कहिएगा हवन कुंड, लाखों हवन कुंड। अभी भी लाखों हवन कभी भी हो सकता, लाख में 50 हजार हवन कुंड जरूर होगा। कि जहाँ आवाज गई मैंने लाखों हवन कुंड में काने हवन कुंड है, और काने में यहाँ धूप लकड़ी क्या, वहाँ धूप लकड़ी है जौ घी अक्षत, यहाँ धूप लकड़ी है सुन चुके हैं वेद उपनिषद गीता रामायण संत कबीर संत दादू पलटू नाम इत्यादि सभी संतों के ज्ञान रूपी धूप लकड़ी कान रूपी हवन कुंड में जाने से अंदर के कुविचार रूपी कीटाणु का नाश होता है और सुविचार उत्पन्न होता है। इसीलिए जग को भगवान कृष्ण ने कहा यह करना महाजग करना है। इस जगह में जो भी जिस रूप में सहयोग किए हैं वो सभी पुण्य के भागी हैं। इसीलिए किसी चौधरी में गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ इस तरह से चिरंजीवी करते हुए। हालांकि इस जगह में हमसे विशेष लोग हैं जो विशेष रूप से आशीर्वाद चाहता हूँ, और जो कम है उनके गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि चिरंजीवी करते से उत्तम जन्म कराते हैं, लगाते रहें और अपना भी लाभ लेते रहें, समाज को भी लाभ देते रहें। अध्यात्म लाभ बोली श्री सदगुरु। संत मिलन को जाइए दजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तीरथ कोटि समान। ऐसे तीर्थों के निकट रहने वाले हमारे बीच अब पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज सादर विराजमान हैं। वह कैसा तीर्थ जहाँ संत रहते हैं वह तीर्थ होता है, और उनके चरणों में बैठकर रात दिन सेवा करने वाले विराजमान हैं। आइए उनसे आगे का प्रवचन सुने। लाइट बना अब ये मेरा साफ वीडियो बन बिजली के इंजीनियर सक्सेना जी, लाइट चली गई है, अब लाइट जोड़ है। बनी नहीं रहा जब भाई जाता इसमें 100 मैसेज कर दिए कि जय गुरु जय क्या जय गुरु पहले गुरु डिलीट क्या और दो तो बढ़ गया गुरु
सम्माननीय साधु समाजे, हर प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, नाथनगर में एक जैन मंदिर है। वहाँ कुछ प्रमुख लोग आए, देव से निवेदन किए, अगर वहाँ के लिए कम से एक समय का समय दिया है, समय मिल गया। गुरुदेव आश्रम में चले जैन मंदिर सत्संग करने, साथ में कोई संती बाबा नए और लोग थे, वैसे लोग नहीं, साथ रहने वाले लोग थे। जैसे मंदिर पहुंचा तो देखते क्या है, एक मौलवी साहब खड़े होकर के नमाज पर कुछ प्रवचन कर रहे थे। नमाज पढ़ने से यह होता आता है। मुझे अपने आसन पर बैठे थोड़ा सा सुने, इसके बाद मुझे बोली, क्या बोलती हैं? सुनिए, जिसकी आंगन उसकी नाच, जिसकी आंगन उसकी नाच, जिसकी आंगन उसकी नाच, 3 बार में। मतलब जैन मंदिर है, जैन धर्म के अनुसार बोलिए, भगवान भाई क्या कहा सो बोलिए, ये कहने आवश्यक है। संत मत के मंच से अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार है। अगर इसमें राजनीति घुस जाता है तो गुरुदेव की वाणी कट जाएगी। संत के मंच पर संत की बातें बोलनी चाहिए। संत मत में क्या सिखलाता है? संत मत यही सिखलाता है, अपने कल्याण के लिए अंत साधना कीजिए। अंत साधना करने से अंतर्मुखता आती है, इंद्रियां छूटती है, जीव की आंख खुलती है, जीव का अपना कल्याण हो जाता है। लेकिन इस अंत साधना में तरक्की हो जाए, प्रगति हो जाए, इंद्रियां छूट जाए, जीव का दृष्टि खुल जाए, इसके लिए संकल्प बतलाता है। इसके लिए आपको सदाचार, शिष्टाचार, अशिष्टाचार पूर्ण करना हो। सदाचार में पंच पाप का त्याग, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और हिंसा। देखिए अंत साधना में और सदाचार में बड़ा संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भोजन करते हैं, स्वाद लगता है, फल खाते हैं, मीठा लगता है, हाथ में सुगंध ले, फूल ले तो सुगंध लगता है। अगर कोई व्यक्ति भात का सब्जी खा रही हो, रोटी सब्जी खा रही हो, कुछ भी खा रही हो,
स्वाद लग रहा है। अगर कोई यह सोचे कि भात दाल में स्वाद है, इसको अलग कर दें, भात का जो भात को अलग कर दें, नहीं कर सकेंगे। फल में केला खाते मीठा लगता है, तो यह सोचे केला में मीठा, उसको अलग कर दें, केला अलग कर दें, नहीं कर सकेंगे। फूल लेते सुगंध लगता है, तो यह चाहे फूल अलग करना, सुगंध अलग कर दें, नहीं हो सकता है। जितना संबंध है भोजन में स्वाद का, जितना संबंध फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना संबंध अंत साधना और सदाचार में है। दोनों साथ चलता है। तो साधक को इसका ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद है शिष्टाचार, बड़ा का सम्मान। अब कैसे सम्मान किया जाए? बहुत कहने के लिए बहुत है, लेकिन थोड़े शब्दों में, अगर कोई उम्र में बड़ी है, उनके सामने बोलना हो, उनका समझने का चाहिए, शिष्टाचार के विरुद्ध है। इसके बाद शिष्टाचार, भीतर की सफाई, बाहर की सफाई, तो तीनों साथ में लेके चलते हैं, ये अंदर में चलते तो छूटते हैं। परसों कल आज सत्संग हुआ, यह है ज्ञान। पहले राजा महाराजा लोग असली जगवास में क्या क्या करते थे, संस्कार पड़ता था सब जाने का, ज्ञान का संस्कार पड़ता है मोक्ष जानने का। जो ज्ञान जब करते हैं, सत्संग करते हैं, उनका जो भागशाली माना गया है। समझ भी सत्संग खड़े हैं, जानने जरा सत्संग करवाते थे। मुख्य वक्ता सुखदेव मुनि थे, लाखों की भीड़ थी, ठीक सामने जन्मे जब बैठी हुई है, उनको लक्ष्य करते सुखदेव मुनि ने कहा था कि सौभाग्य मनुष्य कृतार्था मृत्युनिश्चय सुमिरन्ति सुमिरारिणन्ति हरिनाम कलियुगे। हिरानन इस कलिकाल में जो कोई सत्संग करवाती है, उनका जीवन कृतार्थ है, वे भागशाली है। तीनों सत्संग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, आप वचन से सही बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ, सबों का आध्यात्मिक विकास हो, बहुत उन्नति भी हो, यहाँ का सत्संग संपन्न हुआ, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी, कहीं त्रुटि नहीं। अभी लोगों कुछ तो होता ही है, लेकिन अपवाद में है, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ। इसी तरह से यहाँ कभी कभी यह सवया सत्संग होता है। श्री सदगुरु महाराज जो कार्यक्रम उसको कीजिए। अभी हमारे बीच पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ जी महाराज इस महाधिवेशन की पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे थे और तमाम भक्तों को आशीर्वाद वचन और आशीर्वाद भी दे रहे थे। अब हमारे बीच पूज्यपाद सत्यमठ के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के भी आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए हैं, जो हमारे पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज पढ़कर सुनाएंगे। इसी तरह शांति बनाए रखें थोड़ी देर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, पूज्य पाठ आचार्य श्री का छोटा सा संक्षिप्त लिखा हुआ कुप्पा घाट से उनका लिखा हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरी का लिखा हुआ नहीं है, उनकी भावनाएं लिखी हुई है। कुछ श्री लोगों को आशीर्वचन करते हैं। आप सभी तमाम इस महाधिवेशन में
भाग लेने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों तथा महासभा एवं स्वागत समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कल्याण के लिए मैं गुरु महाराज से मंगल प्रार्थना करता हूँ। आप सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय हो, आपका पारलौकिक जीवन भी उत्तम हो, इसके लिए आप परमार्थ सद्गुरु महाराज के ज्ञान को पकड़ के रखें। गुरु महाराज का इतना ही ज्ञान है जिसको अलग अलग ढंग से वक्ता विस्तार करके बोलते हैं। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। नित्य नियमित थोड़ा थोड़ा भी हो, लेकिन ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए। इससे आपके ऊपर जो संस्कार पड़ेगा वह आपको मनुष्य शरीर से गिरने नहीं देगा। अनंत तक आपको मोक्ष तक पहुंचाकर रहेगा। मैं अस्वस्थ होने के कारण चाह कर के भी नहीं आ पाया। स्थानीय स्वागत समिति और महासभा के पदाधिकारियों, सदस्यों और आप लोगों का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा देख करके मुझे आना पड़ा, पर अंतिम सत्र में मैं नहीं पहुंच सका। इस बात का मुझे दुख है। आप लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं पुनः आप सब लोगों के लोक परलोक कल्याण में हो, आपका जीवन सुख में, शांति में, भक्तिमय हो, इसके लिए परमार्थ से प्रार्थना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, कहते हैं कि कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोगों पर महानता लाद दी जाती है, लेकिन कुछ लोग कर्म से महान होते हैं। हमारे वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज अपने कर्म के द्वारा महान हुए और जीवन के अंतिम काल में इतने बड़े धरोहर को इतना सुंदर ढंग से सजा गए कि इतिहास इसका साक्षी और गवाह रहेगा। अभी ऐसे महापुरुष के आशीर्वचन पढ़कर हमारे पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज सुना रहे थे। और अब हमारे बीच महासभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार यादव साहब उपस्थित हैं। उनसे चाहेंगे कि धन्यवाद के 2 शब्द रखें।